प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके 6th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप चैप्टर देख पा रहे हैं, शक्ति की अवधारणा। विद्यार्थियों, इस पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। शक्ति को हमने समझा, हमने कुछ परिभाषाएं देखी, राजनीतिक शक्ति को समझा, शक्ति और बल में अंतर और संबंध को देखा, और फिर शक्ति और प्रभाव में अंतर और संबंधों को बहुत डिटेल से देखा। तो विद्यार्थियों, आज अब हम बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण 2 टॉपिक पर हम बात करेंगे कि एक तो शक्ति जो है उसके रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, शक्ति के रूप एक तो हम 3 रूपों में हम बांट के वो बात करेंगे, उनको हम समझेंगे। और उसके बाद विद्यार्थियों हम बात करेंगे कि शक्ति को प्रयोग में लाने के साधन। ठीक है, किन किन साधनों के माध्यम से शक्ति को प्रयोग में लाया जा सकता है, तो उन पर हम बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और अभी तक उनको इस श्रृंखला के बारे में पूरा पता नहीं है, सारे वीडियो आप इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किए हैं और आगे हम जो सारे डिस्कस करेंगे, वो सब आपको एक जगह, एक मंच पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से वो आप मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और वो उसके लिए आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ जाके आप बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट देख लें। वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शक्ति के रूप। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, शक्ति के अगर रूपों की हम बात करें, प्रकार की बात करें, तो शक्ति को हम 3 रूपों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जो आप तीनों स्लाइड में देख पा रहे हैं सामने। कि पहला शारीरिक या भौतिक शक्ति, दूसरा मनोवैज्ञानिक शक्ति और तीसरा आर्थिक शक्ति। देखिए, आइए समझते हैं थोड़ा थोड़ा हम इनको। देखिए, जो पहला रूप आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि क्या है, भौतिक या फिर आप उसको शारीरिक शक्ति भी कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये शक्ति का वो रूप है जिसमें कहीं न कहीं बल का प्रयोग किया जाता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शक्ति का वो रूप है। क्योंकि यहाँ भौतिक जो बात आ रही है, शारीरिक या भौतिक, मतलब कहीं न कहीं मान लीजिए कोई भी बलशाली व्यक्ति है, कोई हट्टा कट्टा कोई है या जिसके पास हथियार है और वो अपने काम को करवा रहा है, या अपने मान ले अनुयायी उसकी बात को मान रहे हैं। सपोज करो आपके गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत हट्टा कट्टा बिल्कुल, तो फिर या उसके पास हथियार हैं और वो आपको कोई काम कहे तो आप उसको मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप भय के कारण आप उसकी जो शरीर से या उसके पास जो भौतिक जो बल है उससे आप डर के मारे उसका काम कर रहे हैं, आप उसका कहना मान रहे हैं, उसके अधीन काम करने को तैयार हैं आप। ठीक है, तो ये जो शक्ति है विद्यार्थियों, ये शारीरिक या भौतिक शक्ति के अंतर्गत आएगी। क्योंकि कोई भौतिक मतलब कोई भौतिक उसके पास हथियार है, साधन है, या आप उसके शरीर से इतने डर के कारण तो उसका कहना मान रहे हो, तो ये शारीरिक बल है ये। ठीक है, दूसरा जो आप देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शक्ति विद्यार्थियों वो है कि यहाँ कहीं न कहीं प्रभाव की मात्रा होती है शक्ति में। ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्सफुली या बल के द्वारा या बल का प्रयोग नहीं होता है या हिंसा का प्रयोग नहीं होता है, या जो शक्ति धारक होता है और जो अनुयायी होते हैं, तो वो अनुयायी जो शक्ति धारक की बात मानते हैं उससे प्रभावित होकर, मतलब वो इतना प्रभावित उनको कर देता है, उनके जो मन है जो पटल पर इतना छा जाता है। जैसे मान लीजिए आप इसको आज अगर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, या हमारे बहुत सारे नेता रहे हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। जैसे वो जो जनता को एक बात कहते थे, आह्वान करते थे, और जनता उनको मानती थी। ऐसे इंदिरा गांधी जी, तो ये कुछ ऐसे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ ऐसे शख्सियत रही हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, तो वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक शक्ति के उदाहरण हैं। वहाँ वो फोर्सफुली कोई बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई वो, लेकिन लोगों के मन है पटल पर वो छा जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो स्थिति जो है, वो जो शक्ति का रूप है, वो मनोवैज्ञानिक रूप है। तीसरा आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, आर्थिक शक्ति। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास आर्थिक रूप से वो सर्वसंपन्न है, तो उसके प्रभाव से उसकी आर्थिक
संपन्नता से जो के कारण आप उसका काम कर रहे हो, या आर्थिक तो वो आर्थिक जो पावर है, इकोनॉमिक जो पावर उसके पास है, वो उससे काम कर रहे हो, मतलब उससे आप प्रभावित हो रहे हो। तो कहीं न कहीं जो आर्थिक शक्ति वो है, आप चाहे किसी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई जो जो बहुत उसके पास पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तो सामान्यतः वो भी लोगों से अपने काम करवा लेता है। कारण वही है कि जो आर्थिक है, अर्थ तत्व है, उसके कारण से, तो वो आर्थिक शक्ति हुई। ठीक है, तो विद्यार्थियों शक्ति को इस प्रकार आप 3 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है शक्ति को प्रयोग में लाने के साधन। तो विद्यार्थियों सामने ये कुछ आप पॉइंट देख पा रहे हैं आप, ये शक्ति के साधन हैं, मतलब शक्ति को प्रयोग में लाने के साधन, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास मान लीजिए शक्ति है, वो शक्ति को धारण करके तो बैठा है, लेकिन वो किन किन तरीके से किन किन साधनों का प्रयोग करके वो अपना काम करवाता है। जो उच्चस्थ होता है, जो शक्ति धारक होता है, वो अपने अनुयायियों से किन किन माध्यमों से, उसके लिए भी कोई साधन होने चाहिए ना, तो वो किन किन साधनों का प्रयोग करके वो अपनी उस शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप देखते हैं। पहला पॉइंट आप विद्यार्थी देख पा रहे हैं, समझाना। देखिए शक्ति का प्रयोग एक तो इस तरीके से, मान लीजिए अपने अनुयायियों को, अपने अधीनस्थों को समझा कर, मान लिया अब समझाने का वहाँ हिंसा का कोई प्रयोग नहीं आ रहा, वहाँ कोई डर नहीं है, भय नहीं है, लेकिन हाँ उनको वो समझाया जाता है, बातचीत की जाती है और उनको कन्विंस किया जाता है कि आप उसका पालन करें। ठीक है, तो ये एक तो समझा कर, अगर मान लीजिए तो सामान्यतः व्यक्ति फिर उससे उसकी शक्ति के कारण उसके अपने पावर का जो कहना मानते हैं, तो ये अगर समझाने से के माध्यम से वो काम हो रहा है, तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तो ये साधन है। दूसरा प्रलोभन, कई बार प्रलोभन भी दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि देखो आप ये काम करें तो आपको इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, तो उनको प्रलोभन भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बात मनवाई जाती है अपने अधीनस्थों से। तीसरा दंड या धमकी, मतलब कई बार धमकी भी दी जाती है। अब यहाँ ये थोड़ा सा बल इसमें शामिल हो गया, मतलब या तो उनको दंड का भय दिखाया जाता है, धमकी दी जाती है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आपको ये दंड मिलेगा, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो उस तरीके से फिर काम करवाया जाता है। तो ये दंड या धमकी हो गई, तो फिर वो एक उसमें कहीं न कहीं हिंसा या बल का शामिल हो गया। नेक्स्ट फिर एक ऐसा भी होता है बल प्रयोग। बल प्रयोग में फिर अंतिम साधन होता ही है कि वो कई बार फिर शक्ति धारक को बल का भी प्रयोग करना पड़ता है, समझाने से या प्रलोभन से, तो भी वहाँ अनुयायी हैं, वो कहना नहीं मान रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे, तो फिर बल प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है ना, बल प्रयोग के द्वारा भी काम करवाया जाता है। तो ये कुछ शक्ति के प्रयोग में लाने के साधन हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। हालांकि कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से हो सकता है, पूछे जा सकते हैं कि भाई शक्ति के प्रयोग में लाने को कोई 3 साधन बताइए, 4 साधन बताएं या 2 साधन बताएं, या फिर आप मान लीजिए शक्ति के रूप आपसे पूछ ले, या आपसे यूँ पूछ ले बताओ ये भौतिक शक्ति क्या होती है, या आर्थिक शक्ति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति कई बार पूछा गया, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बस आज के लिए तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम इस चैप्टर के बस अंतिम छोर पर हैं कि लगभग एक वीडियो शायद आपको इस चैप्टर का और मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर सत्ता पर हम बात करेंगे। तो बस अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन वीडियोज़ को साझा करें। तो वीडियो का आप पसंद अगर आपको आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर भी करें, साझा भी करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।